हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट ऑनलाइन क्लास में। और जैसा कि आपको पता ही है कि मेरा नाम ज्योति है और मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। तो दोस्तों, कल की जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? उसमें मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास करवाया था विद ट्रिक्स। मैंने आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताई थी और वही हमारा डिस्कशन हुआ था। तो आज थोड़ा सा उसे रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा अभी हिंदी साहित्य का इतिहास ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसे कंप्लीट करेंगे। और एग्ज़ाम का जैसे कि आपको पता ही है कि एग्ज़ाम जो है हमारी एक न्यूज़ शीट जो है वो आ गई है, और जिसमें एग्ज़ाम हमारा जो है पोस्टपोन होने का बिल्कुल फुल चांसेस है। ठीक है, तो हमें प्रिपरेशन के लिए और टाइम मिल जाएगा और क्या होगा, है ना। सो आपको तो खुश होना चाहिए कि प्रिपरेशन का और टाइम मिल गया है। वैसे भी आपने 100% तैयारी जो थी वो अपनी कर ली थी। सो अब आपके पास और भी ज़्यादा जो है समय मिल गया है उसे तैयारी को पक्का करने का। ठीक है, तो जो भी पोर्शन आपका रह गया है उस पोर्शन को भी आप कवर अप कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। हम व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टा अकाउंट है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट हो वही ज़्यादा बेनिफिट दिलवाएगा। मैं डाउनलोड भी कर सकते हो आप पीडीएफ। हमारी वेबसाइट है www.ugc.net.com। तो ये हमारी वेबसाइट है। इसे आप वेबसाइट पर जाकर आप पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के ही आपको यहाँ पर पीडीएफ जो है वो मिल जाएंगे, सभी क्लासेस के, जितनी क्लासेस हमारी हुई है। दोस्तों, आप लोग सभी के सभी जो है फिलर फॉर्म की एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर फिलर फॉर्म लिखिए तो इस तरीके की एप्लीकेशन आ जाएगी, जहां पर आपको फ्री नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विद आंसर्स आपको जो है मिल जाएंगे। ठीक है, और 100+ मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दे जल्दी से फटाफट, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दें और जितना ज़्यादा हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बिकॉज शेयर करेंगे तो उनका भी बेनिफिट हो जाएगा। बिकॉज ये क्लास जो है वही हमारी बड़े धमाकेदार क्लास चल रही है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स कर रहे हैं, और ट्रिक्स के माध्यम से किस तरीके से हमने जो है लर्न करना है वो सूत्र जो है वो मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, तो उन सूत्रों को याद करना है आपने, ताकि एग्जाम में वो आपके बहुत काम आ सके। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास करना है हमने, और हम अपनी क्लास को जो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था, उसको डिस्कस करेंगे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले हमने हिंदी साहित्य का विभाजन किया था। तो कि हिंदी साहित्य का विभाजन करते हुए सर्वमान्य मत के अनुसार देखा, और सर्वमान्य में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है आ जाते हैं सबसे ऊपर। और उनके अनुसार यहाँ पर देखिए, आदि काल में, पूर्व मध्य काल में, उत्तर मध्य काल में और आधुनिक काल में इसको विभाजित कर दिया। इसे हम मध्य काल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप मध्यकाल भी कह सकते हैं। तो ये सारे कालों में विभाजित कर दिया। इसका समय पीरियड देखेंगे 1050 से 13 यहाँ पे 1375 का है, 1375 से यहाँ पे 1700 का है, 1700 से 1900 है, 1900 से अब तक का जो समय है वो आप लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको इसी पोर्शन में इसको याद करना है। ठीक है, चलिए आगे मैंने आपको करवाया कि आदिकाल का विवरण दिए, जिसमें मैंने आपको बताया विभिन्न नाम। अब विभिन्न नामों में मैंने आपको बताया कि आदिकाल, चारण काल, ठीक है, बीजपन काल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, वीर काल, आधुनिक काल, ठीक है, शून्य काल। तो ये सारे अंधकार काल, और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इतने ही हैं, बल्कि और भी बहुत सारे काल थे। लेकिन ये सिर्फ मैंने वो सारे काल करवाए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें से प्रश्न बनकर कई बार आए हैं। तो मुझे लगा कि मुझे ये डालने चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग इनको याद कर लेंगे, और किसने क्या नाम दिया है ये भी आपको याद करना है, जो मैंने बताया भी था अपनी पिछली क्लास में। जिन्होंने मेरी पिछली क्लास जो है वो नहीं देखी है, तो सबसे पहले पिछली क्लास को जो है ज़रूर देख लें। ठीक है, अभी इस क्लास को तो अटेंड करना ही है, लेकिन इससे पिछली क्लास को भी ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि ये सीरीज़ जो है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो हिंदी साहित्य इतिहास को अगर आपने पूरा कवर अप करना है, तो ये मेरी जो क्लासेस होगी, इन क्लासेस को ना छोड़े, तो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा रिवीजन हो जाएगा।
आपको बुक उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसी तरीके से रिवीजन हो जाएगा और ये काफ़ी बेनिफिट दिलाएगा आपको, ये मैं बिल्कुल 100% गारंटी से बोल रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें सिद्ध साहित्य पढ़ना है, यहाँ पर ठीक है, जैन साहित्य पढ़ना है जिसके आपके सामने सूत्र लिखा हुआ है और इन सूत्रों को मैंने आपको बताया भी, ठीक है, एक्सप्लेन किया था पिछली क्लास में। नाथ साहित्य हो गया, रासो साहित्य हो गया, लौकिक साहित्य हो गया, गद्य साहित्य हो गया। उसके बाद मैंने रासो की व्युक्ति जो है आपको बताई थी, ठीक है, कि काशी और जायस कवि ने जो है इसकी रहस्य से उत्पत्ति मानी है, ठीक है, नंद ने इससे रास से उत्पत्ति मानी है, जो यहाँ पे चंद्रबरदई है और हजारी प्रसाद द्विवेदी और विश्वनाथ जो हैं उन्होंने रासक शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उन्होंने रसायन शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। पृथ्वीराज रासो के मत, पृथ्वीराज रासो के मत के अनुसार चले तो मैंने बताया था कि कुछ मत के अनुसार उनके प्रमाणित मत माने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई मानता है कि हाँ जो इन्होंने ये कहा है ये बिल्कुल प्रमाणिक है, ठीक है, तो कुछ का मानना है कि ये बिल्कुल प्रमाणिक है, तो उसमें से ये सारे के सारे जो है हमारे जो है कवि आ जाते हैं। तो मथुरा के पांडवों ने कर्नल श्याम को प्रमाणित मिश्री खिलाई, तो इस तरीके का सूत्र मैंने दिया था और इसमें मैंने आपको बताया था कि इनके क्या क्या नाम है। इस सूत्र को याद करके आपको सारे जो इनको प्रमाणित मानते हैं उनके नाम याद हो जाएंगे। अर्ध प्रमाणिक में मैंने सुनी मुनि 10 हजारी की, उसके बाद अप्रमाणिक में कवि राम कुमार ने गौरी देवी पर वूलर के अप्रमाणिक फूल चढ़ाए। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था, जिसमें हमारे जो है कविराज मुनिराज आ जाते हैं, राम से हमारे रामचंद्र शुक्ल आ जाते हैं, गौरी से गौरी चंद्र शंकर चंद हीरानंद ओझा आ जाते हैं, देवी से देवी प्रसाद आ जाते हैं और वूलर से डॉक्टर वूलर आ जाते हैं जो इसको अप्रमाणिक मानते हैं। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं जो हमने आज की क्लास में करना है। तो चलिए अगला आता है हमारा पूर्व मध्यकाल। क्या कहते हैं इसे? यस, पूर्व मध्यकाल, ठीक है। पूर्व मध्यकाल की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल भी कहा जाता है। कौन सा काल कहा जाता है? भक्ति काल भी कहा जाता है। तो पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल भी कहा जाता है। किसके आधार पर? प्रवृत्तियों के आधार पर। जो अलग अलग प्रवृत्तियां हुई उन प्रवृत्तियों के आधार पर पूर्व मध्यकाल का नाम क्या कर दिया गया? भक्ति काल कर दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर कि जॉर्ज जो ग्रियर्सन है, यहाँ पर जब हम भक्ति काल की बात करते हैं या फिर हम पूर्व मध्यकाल की बात करते हैं तो वहां पर नाम आता है जॉर्ज ग्रियर्सन का, ठीक है। जॉर्ज की बात आती है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने देखिए 16वीं से लेके 16वीं 17वीं जो है सदी में इसे कौन सा काल कहा था? इसका काल का नाम उन्होंने कहा स्वर्ण काल। कौन सा काल? स्वर्ण काल कहा इसका नाम दिया, ठीक है। तो आपने कभी कभी प्रश्न बनकर आ जाता है कि स्वर्ण काल जो है वो किसने नाम दिया, तो ऑप्शन दे देते कई सारे, तो आपको याद रखना है जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है 16वीं 17वीं सदी में इसका पूर्व मध्यकाल का नाम जो है वो स्वर्ण काल रखा था। अब जब हम भक्ति की बात करते हैं, क्योंकि इसको हम कहते हैं कि भक्ति काल है, तो भक्ति काल की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो भक्ति काल के कितने प्रकार होते हैं? तो भक्ति के जो है कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? एक है निर्गुण भक्ति और एक है सगुण भक्ति। 2 भक्ति की चर्चा की है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति के अंदर कौन आ जाते हैं? निर्गुण भक्ति के अंदर आ जाते हैं, इसको भी 2 भागों में विभाजित किया है, संत और सूफी। देखिए याद कर लीजिए इसे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक आपने ये नहीं पढ़ा तब तक आप समझ लीजिए कि आपने भक्ति काल को पढ़ा ही नहीं। तो इसलिए जरूरी है कि इन चारों को पढ़ना आपके लिए अति आवश्यक है, ठीक है। तो निर्गुण के अंदर आ जाएंगे हमारे संत और सूफी, और सगुण के अंदर आ जाते हैं हमारे राम और कृष्ण। तो इन्हें पढ़ना काफी ज्यादा आवश्यक है। इन चारों को पढ़ लिया तो एक तरीके से भक्ति काल आपका कवर अप हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारे निर्गुण भक्ति काव्य। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है। यस, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूले, जल्दी से फटाफट सभी के सभी लाइक करें। जितने स्टूडेंट क्लास को अटेंड कर रहे हैं भाई उतने लाइक्स नहीं आ रहे यार, तो लाइक कीजिए प्लीज, क्लास को लाइक कीजिए सभी के सभी, और जितना ज्यादा हो सके अपने सर्कल्स में इसको शेयर कीजिए।
ठीक है, ताकि सभी क्लास अटेंड, जो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं या नहीं किए जिन्होंने क्लास अटेंड, उनका बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। बिकॉज देखिए, इतने शॉर्ट तरीके से, इतने इजी मेथड से कोई आपको नहीं करवाएगा जितने इजी मेथड से मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, और ये आपका काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। और अगर नहीं आप इस तरीके से चलेंगे तो बहुत बड़ा लॉस आपका हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास आप जानते हैं कि कितना बड़ा, उसमें कितनी बड़ी बड़ी यूनिट्स थी, जिसके लिए हमें कम से कम आप मान के चलिए कि 50 to 60 क्लासेस करनी पड़ती, तब जाके हम उस सिलेबस को कवर करवा पाते यूनिट सेकेंड को। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपके 3 क्लासेस में ही पूरा जो है हिंदी साहित्य का इतिहास कवर अप करवाने वाली हूँ। सो ये कितना बड़ा बेनिफिट आप लोगों को दे रही हूँ मैं। सो आप पूरा देखिए, मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रही हूँ और आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप भी पूरी मेहनत करें, ताकि वो मेहनत आपकी जो है रंग लाए, ताकि मुझे दिखे कि यस, आपने मुझे कहा, आपने मुझे प्रॉमिस किया एंड यू कैन डू इट, और आपने उसको कर भी डाला। ठीक है, और आप कर सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली आप सभी कर सकते हैं। चलिए, तो बात करते हैं निर्गुण भक्ति काव्य। तो जब हम बात करेंगे यहाँ पर संत काव्य धारा की, किसकी करेंगे बात? संत काव्य धारा की बात करेंगे तो सबसे पहले नाम क्या आता है हमारे मन में? कबीर का नाम आता है। किसका नाम आता है संत काव्य में? कबीर का नाम हमारे सबसे पहले दिमाग में आता है। सबसे पहले संत काव्य धारा को और भी नाम से जाना जाता है। तो संत काव्य धारा को हम ज्ञानेश्रय शाखा भी कहते हैं, जो ज्ञान का आश्रय लेते हैं। किसका आश्रय लेते हैं? ज्ञान का। जो ज्ञान का आश्रय लेते हैं उन्हें कहते हैं ज्ञानाश्री शाखा। ज्ञानाश्री शाखा। ठीक है, और जो सूफी काव्य धारा में आते हैं उनको कहते हैं प्रेम आश्रय। प्रेम आश्रय कहते हैं उन्हें। ठीक है, तो प्रेम आश्रय क्या है? जो प्रेम का, जिनका आधार या जिनका आश्रय, जो किसका आश्रय लेते? प्रेम का आश्रय ले, वो होते हैं सूफी काव्य धारा। और जो ज्ञान का आश्रय ले उसे कहते हैं हम यहाँ पर संत काव्य धारा। आई होप इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो संत काव्य धारा की बात करती हूँ। तो संत काव्य धारा में सबसे पहले हमारे पास कबीर का नाम आता है। लेकिन जब हमारे पास कबीर का नाम आता है तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कबीर ही जो है संत काव्य धारा में आते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, और भी बहुत सारे कवि हैं जो हमारे संत काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। तो उनको किस तरीके से याद करना है आपने, तो इसके लिए ये सूत्र मैंने आप लोगों को दे रखा है। करे ना दारम सुध, करे ना दारम सुध। याद कर लीजिए इसे मेरे साथ ही फटाफट। मैं बोल रही हूं, आप लोग फटाफट याद करके इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। करे ना दारम सुध, करे ना दारम सुध। अब देखिए इसको किस तरीके से आपके सामने सभी के सभी संत काव्य धारा के कवियों को मैं रख दूंगी। तो देखिए सबसे पहले क्या आते हैं? क से आते हैं कबीर। लिखिए, क से आते हैं कबीर। न से कौन आते हैं? न से आते हैं नानक। ठीक है, द से कौन आते हैं? द से आते हैं हमारे दादू दयाल। म से कौन आते हैं? म से आते हैं हमारे मूलक दास। और सू से क्या आते हैं? हमारे सुंदर दास। सिंपल। करे ना दारम सुध, करे ना दारम सुध। क से कबीर, नानक, दादू दयाल, मूलक दास, सुंदर दास। सिंपल। आई होप ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कबीर की भाषा को लेकर काफी ज्यादा मतभेद होता है और कंफ्यूजन भी हो जाती है। कभी कभी एग्जाम में समझ में ही नहीं आता यार कि किसने जो है क्या बोला है, किस तरीके से इसे याद करें। तो उसकी एक ट्रिक आप लोगों के सामने लेकर आई हूं, और ये सूत्र आपके लोगों के सामने यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि किसने कबीर की भाषा को क्या कहा है। ठीक है, तो देखिए इसे याद कीजिए पहले। वह शाप के संत बच्चे राम साधु के ब्रज भाषा सुनी। वह शाप के संत बच्चे राम साधु से ब्रज भाषा सुनी। सिर्फ इतना सा आपको याद करना है। यस, अब बताऊं मैं? तो देखिए यहां पर देखिए, वह सबसे पहले आता है वाह से आता है वाणी का डिक्टेटर। वह से आता है वाणी का डिक्टेटर। किसने कहा? ह से है हजारी प्रसाद द्विवेदी। वह से वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी।
उसके बाद आता है श से आता है हमारा श्याम सुंदर दास। और प, श्याम सुंदर दास ने क्या कहा, प से पंचमेल खिचड़ी। प से पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, श्याम सुंदर दास ने कहा पंचमेल खिचड़ी। उसके बाद आता है हमारा स से आता है हमारा संत भाषा। स से आता है संत भाषा, किसने कहा संत भाषा, ब से बच्चे, बच्चे से आ जाएगा बच्चन, ब से आ जाएगा बच्चन। तो यहां पर क्या आ जाएगा कि संत भाषा किसने कहा, बच्चन ने कहा। समझ आया। उसके बाद आ जाता है र से आ जाएगा हमारा रामचंद्र शुक्ल। साधु, साधु से आ जाएगा सद्दुकड़ी। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, सद्दुकड़ी भाषा कहा, कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी भाषा कहा। फिर आता है ब्रज, ब्रज से आता है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा किसने कही, ब्रज भाषा किसने कही, सुनी से कौन है, सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी। तो किसने ब्रज भाषा किसने कहा, सुनीति कुमार चटर्जी। अब देखिए सिंपल सा है, बोला जाएगा वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, श्याम सुंदर दास। फिर बोलेंगे संत भाषा किसने कहा, बच्चन। फिर कहेंगे सद्दुकड़ी किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल। फिर कहेंगे ब्रज भाषा किसने कहा, तो सुनीति कुमार चटर्जी। सिंपल। और ये पूरा का पूरा हमारा क्लियर हो जाएगा। यस, अच्छा लगा आपको ये ट्रिक। चलिए फटाफट लाइक करते जाइए अगर अच्छा लग रहा है तो, मजा आना चाहिए आप लोगों को। बिल्कुल इंजॉयमेंट करके पढ़ोगे और बिल्कुल अच्छे से इसको पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे यार, तुम्हारे काम ही आएगी, आगे इन फ्यूचर भी काम आएगी। आप लोगों ने इसी ट्रिक को जो है इन फ्यूचर लेकर जाना है, आगे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। सो आपको ये काफी वर्क करेगा। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे आ जाते हैं हमारे पास सूफी काव्य धारा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। मैं इसको रेज कर देती हूँ क्योंकि फिर थोड़ा सफाई से अच्छे बाकी भी दिख जाते हैं। सूफी काव्य धारा, ये तो थी संत काव्य धारा के बारे में जिसमें हमारे को नाम आ जाता है। अब जब हम सूफी काव्य धारा की बात करते हैं तो सीधा हमारे मुख में जायसी का नाम आ जाता है सूफी काव्य धारा में। ठीक है, सबसे पहले हमारा किसके नाम आता है, जायसी का नाम आ जाता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जायसी ही है और कोई भी नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो जायसी के अलावा भी बहुत सारे हैं। ठीक है, जायसी के अलावा भी बहुत सारे। सबसे पहले तो मैंने इनको बताया ही आप लोगों को कि सूफी काव्य धारा को जो है प्रेम आश्रय शाखा भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो है प्रेम के ऊपर आश्रय रहती है, इसलिए इसे प्रेम आश्रय शाखा भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स में सबसे पहली चीज आपको क्या याद रखनी है, देखिए इसमें क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि हिंदी साहित्य का, किसका, हिंदी साहित्य का दूसरा, दोबारा कह रही हूं मैं, हिंदी साहित्य का दूसरा और पहला महाकाव्य, हिंदी साहित्य का तो दूसरा पर पहला जो महाकाव्य है, पहला महाकाव्य कौन सा, पहला महाकाव्य कौन सा है, जो अवधी भाषा में, कौन सी भाषा में, अवधी भाषा में, वो कौन सा है, पद्मावत। क्योंकि यही पूछा जाता है, अगर पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य का दूसरा कौन सा है, दूसरी हिंदी साहित्य का दूसरा जो है, ठीक है, हिंदी साहित्य का दूसरा और पहला महाकाव्य अवधी भाषा का कौन सा है, तो आपने बोलना है पद्मावत। ठीक है, तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे वो आदिकालीन की बात करूं, अगर मैं आदिकालीन पहली हिंदी काव्य की बात करूं तो उसे लेकर भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आदिकालीन पहली हिंदी काव्य कौन सा है बताइए, आदिकालीन हिंदी की पहला जो है वो काव्य कौन सा है, उसमें लोग पद्मावत लिखकर आ जाते हैं, जबकि पद्मावत उसमें नहीं आएगा। आदिकालीन हिंदी पहला काव्य जो है वो है पृथ्वीराज रासो। कौन सा है, पृथ्वीराज रासो, अगर आदिकालीन की बात करूं मैं। लेकिन जब मैं हिंदी साहित्य के दूसरा और पहला महाकाव्य अवधी का पूछ रही हूं तब आपने पद्मावत लिखना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर रहनी चाहिए। तो सूफी काव्य धारा की बात करूं, सूफी काव्य धारा में सबसे पहला नाम हमारा जायसी का आ जाता है। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पर रचनाओं की बात करते हैं कि किसने कौन सी रचनाएं लिखी, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ जायसी ही नहीं है, और भी है हमारे पास। ठीक है,
तो जायसी के अलावा और भी है और हमें सबका जो है पता होना चाहिए, तो उसको मैंने एक ट्रिक के द्वारा से, ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर जो है आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। तो इसे समझेंगे आप। यहाँ पर मैं इसे बताती हूँ आप लोगों को। मूलचंद, ये मूल जो है इसके साथ ही आएगा, चंद के साथ आएगा, ठीक है। मूलचंद चंद के साथ ही आएगा, अलग से नहीं आएगा। मूलचंद ईश्वर कथा, कुटुंबन की मृगावती, पद्मावत का जायसी, मंजन की मधुमालती, चित्रा है उस्मान की, नूर बजाई बांसुरी, नासिर दर्पण प्रेम का, कासिम हंस जवाहिरिणी। दोबारा, मूलचंद ईश्वर कथा, कुटुंबन की मृगामती, पद्मावत के जायसी, मर्जन की मधुमालती, चित्रा है उस्मान की, नूर बजाई बांसुरी, नासिर दर्पण प्रेम का, कासिम हंस जवाहिरी। इतना सा याद आपको करना है। ये आप याद कर लोगे तो आप समझ लो कि 100% आपने, अब आपकी कोई भी रचनाएं गलत नहीं हो सकती। अब देखिए इसको किस तरीके से सूत्र को याद करना है, उसे भी थोड़ा ध्यान से देखें। जैसे कि आपको पता चल गया कि जायसी की, तो आपको पता ही चल गया कि जायसी की जो मुख्य रचना है वो कौन सी है, पद्मावत है, ठीक है। और पद्मावत मैंने आपको बता दिया कि पद्मावत हिंदी साहित्य की दूसरी और पहली महाकाव्य है अवधि की, ठीक है, जिसे आपने याद रखना है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है यूजीसी में, ठीक है। लेकिन जो ये आपके सामने सूत्र मैंने दिया है, इस सूत्र को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए मूल, सबसे पहले क्या आ जाता है हमारे पास, मूल। मैं पहले इसको रेज करके फिर आपको क्लियर करती हूं। सबसे पहले आ जाता है मूल। मूल से आएगा आपका मूलादाऊ, मूलादाऊद आएगा। चंद, चंद से क्या आ जाएगा आपका, चंद से आ जाएगा आपका चंद्रायन, चंद से आ जाएगा चंद्रायन। तो मूलादाऊ ने क्या रखी है, चंद्रायन। मूलादाऊ ने कौन सी लिखी है, चंद्रायन। उसके बाद ईश्वर, ईश्वर से क्या आ जाएगा आपका, ईश्वरदास। ईश्वर से ईश्वरदास, उन्होंने कौन सी लिखी है, कथा। यहाँ पे कौन सी कथा, सत्यवती कथा। ईश्वरदास ने कौन सी लिखी है, सत्यवती कथा। उसके बाद आता है कुटुंबन, कुटुंबन ने कौन सी लिखी है, मृगावती। कुटुंबन ने कौन सी लिखी है, मृगावती। उसके बाद आता है जायसी, जायसी ने कौन सी लिखी है, पद्मावत। जायसी ने कौन सी लिखी है, पद्मावत। उसके बाद मंजन, झ आएगा यहाँ पे, मंजन। मंजन ने कौन सी लिखी है, मधुमालती। मधुमालती ने मंजन लिखी है, ठीक है, मंजन की मधुमालती। उसके बाद चित्रा, चित्रा किसने, उस्मान। उस्मान ने चित्रा लिखी है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाते हैं, उसके बाद आते हैं नूर। नूर कौन है, नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद ने कौन सी लिखी है, बांसुरी। उसके बाद नासिर, नासिर ने कौन सी लिखी है, नासिर ने कौन सी लिखी है, तो नासिर से आ जाएगा आपका प्रेम दर्पण। प्रेम पहले फिर दर्पण, तो नासिर से आपका आ जाएगा प्रेम दर्पण। उसके बाद आपका अंतिम आ जाता है कासिम। कासिम ने कौन सी लिखी है यहाँ पर, जवाहिरी। कासिम की आती है जवाहिरी। दोबारा सुन लीजिए, मैं दोबारा बता देती हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आ जाएगा मूलादाऊद। मूलादाऊद की है चंदायन। ईश्वरदास, ईश्वरदास की है सत्यवती कथा। कुटुंबन, कुटुंबन की कौन सी है, कुटुंबन की है मृगावती। फिर आते हैं पद्मावत। पद्मावत किसका है, जायसी। मंजन, मंजन की कौन सी है, मधुमालती। चित्रा, चित्रा किसकी है, उस्मान की। नूर, नूर मोहम्मद की क्या है, बांसुरी। नासिर, नासिर की क्या है, प्रेम दर्पण। उसके बाद कासिम, कासिम की क्या है, जवाहिरी। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। सारे संत धारा के भी और सूफी काव्य धारा के भी आपको याद हो गए होंगे बिल्कुल टिप्स पे, ठीक है। और बहुत सारे लोग इस पे प्रश्न करते हैं कि मैम सूफी काव्य धारा में परमात्मा को किस रूप में माना गया है, क्योंकि प्रश्न आ जाता है बार बार, परमात्मा को किस रूप में माना है। तो आपने, क्योंकि यहाँ पे प्रेम आश्रय शाखा थी ना ये, तो प्रेम को ज्यादा महत्व दिया है। और यहाँ पर जो परमात्मा है उनको स्त्री रूप में लिया गया है। किस रूप में लिया गया है, स्त्री के रूप में लिया गया है। तो याद रखना, ठीक है, स्त्री के रूप में लिया गया है। आप प्रेयसी भी बोल सकते हैं, प्रेयसी के रूप में, स्त्री के रूप में लिख सकते हैं। पत्नी के रूप में नहीं आएगा बिल्कुल भी, ध्यान रखें, पत्नी के रूप में नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके पास फुली एग्जाम्पल है यहाँ पे पद्मावत का।
जायसी ने पद्मावत लिखी। पद्मावत में तो उनके हस्बैंड जो है वो हस्बैंड जो है वो छोड़ कर चले जाते हैं ना, वो पद्मावत में जो पद्मावत है वो चले जाती है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी इस चीज को नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज का। पत्नी रूप में नहीं लिया गया है, प्रेयसी के रूप में लिया गया है, प्रेम को ज्यादा दिखाया गया है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं सगुण भक्ति काव्य। सगुण भक्ति काव्य में पढ़ेंगे कि क्या आएगा। तो सगुण भक्ति काव्य की बात करते हैं तो सबसे पहले यहां पर क्या याद करना है आपको। सगुण भक्ति काव्य सबसे पहले आपको याद होना चाहिए अपभ्रंश। अपभ्रंश अपभ्रंश का रामायण जो है वो किसे कहा गया है। अपभ्रंश का रामायण जो है वो किसे कहा गया है, तो आपने याद रखना है स्वयंभू को कहा गया है। अपभ्रंश का रामायण किसे कहा गया है, स्वयंभू को कहा गया है। जो भी उससे रिलेटेड रिगार्डिंग उसके रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, प्रश्न बनेंगे, उनको मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें एक भी चीज मिस करने वाली नहीं है। सब छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज भी इंपॉर्टेंट है। इतना शॉर्ट करके आप लोगों के सामने लेकर आई हूं, इतना शॉर्ट नहीं होता सारी चीजें। यस, आगे चलते हैं, ठीक है। तो अपभ्रंश का रामायण किसे कहा गया है, स्वयंभू को कहा गया है। आई होप इतना याद हो गया होगा। उसके बाद आपने क्या कहना है, देखिए क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है कि अवधी भाषा का दूसरा महाकाव्य, अवधी भाषा का दूसरा महाकाव्य, मैंने बताया आपको पीछे अवधी भाषा का पहला महाकाव्य कौन सा था, तो आपने मेरे को फटाफट उत्तर देना है। क्या था पहला काव्य, महाकाव्य अवधी का? ठीक है, तो पद्मावत आ जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं अवधी भाषा का दूसरा महाकाव्य और हिंदी साहित्य का तीसरा, अवधी का दूसरा और हिंदी साहित्य का तीसरा, तो आपने बताना है रामचरितमानस। क्या बताना है, रामचरितमानस। अब देखिए तीनों को सीरीज में लगा दीजिए। महाकाव्य जब आपसे पूछेंगे तो आपको तीन चीजें याद रखनी है, 1 2 3। कौन कौन से याद रखने हैं? महाकाव्य की बात करेंगे तो पहले नंबर में आएंगे पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आएगा आपका, पद्मावत, ठीक है। और उसके बाद आएगा आपका रामचरितमानस। सिंपल। तो ये महाकाव्य आपको तीन रटे हुए होने चाहिए। पहले नंबर पे पृथ्वीराज रासो, दूसरे नंबर पे पद्मावत, तीसरे नंबर पे रामचरितमानस। तो ये इसकी सीरीज है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं सगुण भक्ति काव्य। तो सगुण भक्ति काव्य में सबसे पहले हमारे आते हैं राम काव्य धारा के, और फिर कृष्ण काव्य धारा आता है। तो राम काव्य धारा को पढ़ेंगे पहले और उसके बाद कृष्ण काव्य धारा को भी हम क्लियर करेंगे। राम काव्य धारा की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले कौन आते हैं, तुलसीदास आते हैं। बिल्कुल माइंड में हमारे राम काव्य धारा को सुनते ही सबसे पहले तुलसी जी का नाम आ जाता है, तो तुलसीदास आते हैं। पर हमें किस तरीके से जो है रचनाओं को याद करना है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हमारा जो है हो जाता है, ठीक है। तो हमें उनकी सारी रचनाओं को बिल्कुल सीरीज में याद करना है, ठीक है। पर उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने एक जो है पंक्ति से ही आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये वाली पंक्ति देखनी है, क्या है, जानकी ने राम लला पर राम लला वर पाया। जानकी ने, यहाँ पे वर आएगा, ठीक है। जानकी ने राम लला वर पाया, इतना सा आपको याद करना है। अब देखिए इसमें आपकी सारी रचनाएं जो है तुलसीदास की वो कवर अप हो जाएगी। जानकी, सबसे पहले जानकी, जानकी से क्या आएगा, जानकी मंगल, जानकी से जानकी मंगल। राम, राम से क्या आएगा, रामचरितमानस, रा से रामचरितमानस। उसके बाद आ जाता है हमारा लला, लला यहाँ से क्या है, ल और ल, तो ल यहाँ पे है पहला, यहाँ पर किससे लिया गया है, कृष्ण, कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली से जो है यहाँ पर लिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपका व से क्या आ जाएगा, व से आपका आएगा यहाँ पे वैराग्य संदीपनी,
वैराग्य संदीपनी। ल यहाँ पे दो है, दो एक और आ जाएगा, एक तो आ जाएगा आपका कृष्ण गीतावली और दूसरा ल आ जाएगा आपका दोहावली। वह ल आ रहा है ना पीछे उसके, तो गीतावली, कृष्ण गीतावली और दोहावली। व से आपका आ जाएगा यहाँ पे वैराग्य संदीपनी। पाया, पाया से आ जाएगा आपका, प से आ जाएगा यहाँ पे पार्वती मंगल, पार्वती मंगल। एक बार फिर बता देती हूं, जानकी मंगल, रामचरितमानस, कृष्ण गीतावली, दोहावली और उसके बाद वैराग्य संदीपनी और पार्वती मंगल। तो ये बिल्कुल इस तरीके से ये आपको ये याद हो जाएगा। आई होप क्लियर है। इससे तुलसीदास की सारी रचनाओं को आप सीरीज वाइज याद कर लेंगे और आपको भूलेगी भी नहीं। चलिए आगे चलते हैं। आगे आते हैं हमारे पास और भी है इनकी, तो उसको किस तरीके से याद करेंगे। कृष्ण कवि ने विनय को गीता से वैराग्य का दोहा सुनाया। कृष्ण कवि ने विनय को गीता से वैराग्य का दोहा सुनाया। तो इनकी अलग अलग पत्रिकाएं आ जाएगी यहां पर। तो यहां पर आ जाएगा पहला कृष्ण गीतावली, कृष्ण से कृष्ण गीतावली, क से कवितावली, विनय से विनय पत्रिका, उसके बाद गीता, गीता से गीतावली, वैराग्य, वैराग्य से वैराग्य संदीपनी, उसके बाद दोहा, दोहा से दोहावली। तो ये सारी आपको बिल्कुल पूरी अच्छी तरीके से रचनाएं सारी याद करवा रही हूं मैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। इसे अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, अब बार बार प्रश्न आता है, रामचरितमानस के बोलते हैं कि 6वां खंड कौन सा था, 6वां कांड कौन सा था, चौथा कांड कौन सा था, दूसरा कांड कौन सा था। तो ये बिल्कुल आपको सीरीज में बिल्कुल ट्रिक से जो है 7 कांड जो है वो लेकर आई हूं। तो 7 कांड जो है वो आपके सामने है, उसे कर लीजिए अच्छी तरीके से याद। तो रामचरितमानस की बात कर रही हूं, इसे किस तरीके से याद करेंगे वो देख लीजिए। बालक ने अयोध्या के अरण्य में किसी सुंदरी लंका को उत्तर दिया। इतना याद करना है आपको। बालक ने अयोध्या के अरण्य में किसी सुंदर लंका को उत्तर दिया। अब देखिए इसमें कौन सारे 7 के 7 कांड आ जाएंगे। सबसे पहले बालक, बालक से आपका आ जाएगा बाल कांड, ठीक है। अयोध्या, अयोध्या से आएगा अयोध्या कांड, ठीक है। अरण्य, अरण्य से अरण्य कांड, फिर किसी, किसी से आ जाएगा आपका किशिकंधा कांड। उसके बाद सुंदर, सुंदर से आएगा सुंदर कांड, लंका, लंका से आएगा लंका कांड, उत्तर, उत्तर से आएगा उत्तर कांड। तो बिल्कुल सीरीज में है। तो पहला कांड आपका बाल कांड हो गया, फिर अयोध्या कांड आ जाता है, फिर अरण्य कांड आ जाता है, फिर किशिकंधा कांड आ जाता है, सुंदर कांड आता है, लंका कांड आता है और सबसे अंतिम हमारा उत्तर कांड आ जाता है। इस तरीके से आपको सीरीज में भी याद हो जाएगा ये, और आपको ये टिप्स भी याद हो जाएगी। आई होप आपको मजा आ रहा होगा और बहुत अच्छी ट्रिक्स लग रही होगी और ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। अब इससे ज्यादा क्या, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं यार, आप लोगों को भी पता चल रहा होगा ज्योति मैम कैसा पढ़ा रही है। यस, आप ही को पता चल रहा होगा, मुझसे बेटर तो आप समझ रहे होंगे कि आपको कितना अंडरस्टैंड हो रहा है। क्योंकि देखिए टीचर का मोटिव क्या होता है, टीचर का मोटिव होता है स्टूडेंट को समझाना। इफ अगर मैं अच्छा समझा पा रही हूँ आपको, तो इससे बेटर चीज मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है, ठीक है। इससे ज्यादा इजी मैं कुछ नहीं कर सकती थी, इससे इतना इजी कर दिया यार आप लोगों के लिए। तब भी अगर आप याद ना करो तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन मुझे पता है मेरे सारे स्टूडेंट जो है वो याद करने वाले हैं और ये ट्रिक्स जो है उनके काफ़ी काम आएगी और मुझे पता है वो सारी इस ट्रिक्स को लर्न भी कर लेंगे। देखिए ये आपको आज ही नहीं, आगे इन फ्यूचर भी काम आएगी। सो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आ जाते हैं हमारे पास कृष्ण काव्य धारा। कृष्ण काव्य धारा से पहले हमें ये पढ़ना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। कृष्ण काव्य धारा से पहले पढ़ना ये जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसको ट्रिक से याद किया है मैंने, ठीक है। वल्लभाचार्य के जो है कितने 84 शिष्य जो है उनके बारे में जो लिखा था, 84 शिष्यों के बारे में लिखा था। तो किस तरीके से याद करना है आपको, वल्लभ 84 के आपको करना है, वल्लभ 84 के और 200 के विट्ठल।
ठीक है, वल्लभ 84 के और 200 के विट्ठल। तो इससे याद रहेगा आपको कि वल्लभाचार्य के जो 84 शिष्य थे उनके बारे में है, ठीक है, और 200 के विट्ठल की वार्ता है। 200 की वार्ता किसकी है? विट्ठल की। और वल्लभाचार्य के जो है 84 शिष्यों के बारे में यहां पर लिखा गया है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। कृष्ण काव्य धारा। जब हम कृष्ण काव्य धारा की बात करते हैं तो कृष्ण काव्य धारा से हमें सीधा वैश्वन जो है वो याद आता है, ठीक है। जो विष्णु की आराधना करते हैं उन्हें हम कृष्ण काव्य धारा के अंदर मानते हैं। तो क्या है, देखिए इसमें क्या है। जब कृष्ण काव्य धारा की बात करते हैं, जिस तरीके से राम की बात कर रहे थे तो सीधा तुलसीदास का नाम हमारे मुख पर आ जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम कृष्ण काव्य धारा की बात करते हैं तो सूरदास का भी नाम हमारे मुख पर आ जाता है कि सूरदास ही है। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो इसमें से प्रश्न बनकर आया है और आता ही है हर बार, तो हमारे पास पूछ लेते हैं अष्टछाप की जो है, अष्टछाप के बारे में। तो अष्टछाप की जो है स्थापना जो है वो किसने की है? तो अष्टछाप की स्थापना किसने की है? तो आपने बताना है विट्ठल नाथ ने की है। किसने की है? अष्टछाप की स्थापना किसने की है? विट्ठल नाथ ने उनकी स्थापना की है। और स्थापना कब की है? यहाँ पर 1565 में की है। 1565 ईस्वी में विट्ठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी, जिसके अंदर वल्लभाचार्य के जो है शिष्य थे। कौन थे? वल्लभाचार्य के भी शिष्य थे और साथ ही साथ मैं कहूँ विट्ठल के भी शिष्य थे, क्योंकि टोटल 8 शिष्य थे उनके, और 8 में से 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 जो है वो विट्ठल के शिष्य थे। अब उन शिष्यों को किस तरीके से याद रखें, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, पेपर में एग्जाम में पूछ लेते कि ये जो है किसका शिष्य नहीं है, या वल्लभाचार्य का शिष्य कौन सा इनमें से नहीं है। तो बच्चे सोचते हैं कि यार ये तो 8 अष्टछाप में आता ही है, तो ये तो इसके अंदर आता है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो आपको इस तरीके से याद करवाने के लिए ही ये ट्रिक मैं आप लोगों के सामने लेकर आई, ताकि आपको याद रहे कि वल्लभ के शिष्य कौन कौन से हैं और विट्ठल के शिष्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम वल्लभ के शिष्य करेंगे। तो वल्लभ के जो शिष्य है, वल्लभ के शिष्य कौन से, कैसे याद करेंगे? कुंभ सु परम कृपालु। कैसे याद करोगे? कुंभ सु परम कृपालु, ठीक है। अब कुंभ से क्या है? कुंभ से आया है कुंभन दास। कुंभ से आएगा कुंभन दास। कुंभ से है कुंभन दास, ठीक है। सु से है सूरदास, तभी मैंने इसको आगे आगे बोला। कुंभ सु परम कृपालु, ऐसे याद हो रखा मुझे। तो कुंभ सु परम कृपालु, कुंभ सु परम कृपालु। तो कुंभ से कुंभन दास, सु से सूरदास, परम से परमानंद दास और कृपालु से कृष्णदास। कृपालु से कृष्णदास। और कुंभन दास उम्र में सबसे बड़े थे। कुंभन दास उम्र में सबसे बड़े थे, ये भी याद कर लीजिए कि सबसे बड़े कौन से थे? कुंभन दास थे। तो कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, इस तरीके से वल्लभाचार्य के शिष्य याद हो जाएंगे। 4 आपको, 4 ये हो गए। आगे विट्ठल के शिष्य करेंगे। तो क्या है इसका सूत्र? सूत्र है इसका, ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक है आप लोगों के पास, गोविंद सा स्वामी चतुर नहीं। गोविंद सा स्वामी चतुर नहीं। अब गोविंद से क्या आ जाएगा? गोविंद से आ जाएगा हमारा गोविंद स्वामी, ठीक है। गोविंद से गोविंद स्वामी आ जाएगा, स्वामी से छीत स्वामी आ जाएगा, चतुर से आपका चतुर्भुज दास आ जाएगा, और नहीं से आपका नंददास आ जाएगा। और नंददास सबसे छोटे थे। नंददास सबसे छोटे थे और सबसे बड़े जो है वो कुंभन दास थे। तो पूछ लेते कि सबसे बड़े कौन से थे? कुंभन दास, और सबसे छोटे आपके नंददास थे। दोबारा बता रही हूं, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। तो टोटल अष्टछाप की जो स्थापना है वो विट्ठल नाथ ने की थी 1565 ईस्वी में। उसमें शिष्य थे 8, टोटल शिष्य थे। अष्ट से ही पता चल रहा है 8 शिष्य थे। 4 वल्लभाचार्य के थे और 4 विट्ठल के थे। वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास आ जाते हैं, और विट्ठल में हमारे आ जाते हैं छीत दास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी और नंददास। तो ये आपके इसमें आ जाते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। आगे चलते हैं। अब आते हैं रीतिकाल के विवरण के विभिन्न नाम। रीतिकाल की बात करते हैं। जब हम रीतिकाल की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या होता है?
अब प्रवृत्तियों के हिसाब से भी अलग अलग नाम जो है वो दिए गए, ठीक है। तो यहां पर रीतिकाल को भी अलग अलग नाम से जाना गया। विभिन्न नाम कौन कौन से थे? सबसे पहले है अलंकृत काल। कौन सा नाम दिया गया? अलंकृत काल, श्रृंगार काल, शास्त्रीय काल, कला काल, ठीक है, कला इधर काल आएगा, ठीक है, फिर रीतिकाल। तो इस तरीके से ये पूरे काल दिए गए। दोबारा बता रही हूं मैं, अलंकृत काल, श्रृंगार काल, शास्त्रीय काल, कला काल, रीतिकाल। अब आता है अलंकृत काल। अलंकृत काल जो है वो नाम किसने दिए? तो अलंकृत काल जो नाम था वो मिश्र बंधु ने दिया था। किसने दिया था? मिश्र बंधुओं ने जो है अलंकृत नाम दिया था, मिश्र बंधु ने, जिसको पूर्व अलंकृत काल भी कहा गया। जिसको क्या कहा गया? पूर्व अलंकृत काल या उत्तर अलंकृत काल, ठीक है। तो मिश्र बंधु ने पहले इसे पूर्व अलंकृत काल कहा और उसके बाद उसे उत्तर अलंकृत काल भी कह दिया गया। तो इसलिए इसका नाम क्या था? अलंकृत काल था, मिश्र बंधुओं ने दिया था। उसके बाद आता है हमारे पास श्रृंगार काल। श्रृंगार काल, श्रृंगार काल को जो है किसने दिया? ये विश्वनाथ ने दिया। किसने दिया? विश्वनाथ ने दिया। तो आप लोग याद कर लीजिए इसको, विश्वनाथ ने दिया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास शास्त्रीय काल। शास्त्रीय काल की अगर बात करें तो यह है रमानाथ शास्त्री। रमानाथ शास्त्री ने ही अपने नाम पर ही इसका काल का नाम जो है शास्त्रीय काल दे दिया, क्योंकि वो शास्त्री थे, इस वजह से उन्होंने शास्त्रीय नाम दे दिया। तो रमानाथ शास्त्री ने शास्त्री काल नाम दिया। कला काल, कला काल नाम जो है रसाल ने दिया। किसने दिया? रसाल ने दिया। उसके बाद आते हैं हमारे रीतिकाल। अब रीतिकाल में भी अलग अलग है। एक है जिन्होंने नाम दिया और दूसरा है जिन्होंने पुष्टि किया। पुष्टि करना क्या होता है? पुष्टि करना होता है उसको बढ़ाने का काम किसने किया, मतलब रीतिकाल को आगे बढ़ाकर कौन लेकर गया, एक वो चीज पूछ ली जाती है और एक किसका नाम किसने दिया। तो अगर पूछा जाए कि रीतिकाल का नाम किसने दिया तो आपने बताना है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज का नाम बताना है कि नाम किसने दिया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने नाम दिया। लेकिन अगर बोलेंगे रीतिकाल की पुष्टि किसने की, मतलब रीतिकाल को बढ़ाया किसने, तो आपने बताना है रामचंद्र शुक्ल ने बढ़ाया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है। आई होप क्लियर है। अलंकृत काल मिश्र बंधु, श्रृंगार काल विश्वनाथ, शास्त्री काल रमानाथ शास्त्री, कला काल रसाल, रीतिकाल जो है नाम दिया जॉर्ज ग्रियर्सन ने और पुष्टि की आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आई होप क्लियर है। अब इसके भेद करते हैं हम रीति के। तो ये है हमारे पास रीतिकाल के भेद। अब देखिए रीतिकाल के 3 भेद किए गए हैं। अब तीनों भेदों को याद करने की ट्रिक्स भी मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रखी हूं और आपको इजीली इन ट्रिक्स से याद भी हो जाएगा, भूलेगा भी नहीं और सबके नाम भी याद हो जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो 3 प्रकार की रीतियां बताई है, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। अब रीतिबद्ध क्या है? जो रीति के अंदर बंद कर रहते हैं, जो रीति के अंदर बंद के रहते हैं, ठीक है, ठीक है। और रीति मुक्त क्या है? जो रीति के बंधनों से मुक्त है उसे रीतिबद्ध कहेंगे। और रीति सिद्ध, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है वो क्या है? रीति सिद्ध है, ठीक है। तो चलिए अब तीनों को बताती हूं मैं। सबसे पहले आते हैं हमारे रीतिबद्ध। रीतिबद्ध पे किस तरीके की ट्रिक आपको याद करनी है वो समझ लीजिए। तो पहला क्या है? केश की चिंता और मति से भिखारी। केश की चिंता और मति से भिखारी प्रत्येक क्षण में कुल का जस देव पदम को देते हैं। केश की चिंता और मति से भिखारी प्रत्येक क्षण में कुल का जस देव पदम को देते हैं। तो बस इतना सा आपको याद रखना है। अब इसको मैं आपको बताती हूं कि रीतिबद्ध कवियों में कौन कौन से कवि जो है वो आते हैं। तो सबसे पहले आता है केश। केश से आ जाएगा कौन? हरी आप लोग बताइए जल्दी से। केश से, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। केशव दास, ठीक है। तो केशव दास, केश से केशव दास आ गए। चिंता से, वेरी गुड, बताइए 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 जल्दी, वेरी गुड, शाबाश, चिंतामणि। उसके बाद मति, मति से कौन से आएंगे? मतीराम, शाबाश, वेरी गुड। भिखारी, भिखारी से भिखारी दास। कुल से कवि कुल श्रेष्ठ,
जस से जसवंत सिंह, देव से कवि देव, पदम से पद्माकर। ठीक है, तो यही है कवि जो सारे रीतिबद्ध कवि में आते हैं। कौन कौन से बताए मैंने? केशव दास, चिंतामणि, मतीराम, भिखारी दास, कवि कुल श्रेष्ठ, जसवंत सिंह, कवि देव और पद्माकर। ये सारे कौन से हैं? रीतिबद्ध कवि हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलूं आगे, चलिए आगे चलते हैं रीतिबद्ध कवि में। तो रीतिमुक्त कवि में कौन से आ जाते हैं? तो इसका पहले तो आपको ट्रिक याद करनी है। ट्रिक क्या है आपकी? ट्रिक है घना आलम का द्विज बोध कूर है। घना आलम का द्विज बोध कूर है। तो अब इसको कैसे याद करेंगे? घना, घना से क्या आएगा? घनानंद। आलम, आलम से कौन आ जाएंगे? आलम। द्विज, द्विज से आ जाएंगे द्विजदेव। बोध, बोध से आ जाएंगे आपके बोधा। और कुर, कुर से आ जाएंगे आपके ठाकुर। कुर से आ जाएंगे आपके ठाकुर। ठीक है, घनानंद, आलम, द्विजदेव, बोधा, ठाकुर, ये सारे के सारे आपके रीतिमुक्त कवि हैं। उसके बाद आ जाते हैं रीति सिद्ध कवि। अब रीति सिद्ध कवि में सबसे पहले किसका नाम आ जाता है? बिहारी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रीति सिद्ध में एक बिहारी ही है जिनका नाम आता है। ठीक है, और बिहारी ने कौन सी रचना लिखी है? जल्दी बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सभी के सभी। बिहारी की रचना का नाम बताइए जल्दी से। वेरी गुड, शाबाश, बताइए जल्दी। शाबाश, वेरी गुड, बिहारी सतसई। तो बिहारी की कौन सी रचना है? बिहारी सतसई। और उसमें कितने दोहे हैं? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? कितने दोहे हैं? जल्दी से बताइए। यस, 723 दोहे हैं। 723 दोहे हैं। समझ आ गया? तो यहां तक क्लियर है ना? चलिए, अब इनका जो है पहला, अगर हम पहले की बात करें कि इनके दोहे की, तो पहला जो इनका दोहा था, 723 दोहे थे बिहारी सतसई के। और बिहारी सतसई का ही जो पहला दोहा था वो इन्होंने किसके लिए लिखा था? मिर्जा राजा जय सिंह को इन्होंने पहला दोहा लिखा था। मिर्जा राजा जय सिंह को। किसको? जय सिंह को। तो पूछ लिया जाता है कि उनके राजा का नाम क्या था, तो आपने याद रखना है जय। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को करवा दिया कि मिर्जा राजा जो जय सिंह थे, उन्होंने यहाँ इन्होंने पहला जो है जो दोहा लिखा था वो इन्हीं के लिए लिखा था। ठीक है, और वो दोहा कौन सा था ये भी बार बार पूछ लिया जाता है। सो आपको वो दोहा भी पता होना चाहिए, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। तो बिहारी जी ने जो दोहा लिखा था, मतलब पहला दोहा लिखा था अपना बिहारी सतसई का, जिसमें 723 दोहे थे। और उनमें से पहला जो है उन्होंने अपने राजा मिर्जा राजा जो जय सिंह थे उनके लिए लिखा था। ठीक है, तो वो क्या था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एहकाल, अली कली ही बंधुओं आगे कौन हवाल। तो ये जो थी ये पंक्तियां उन्होंने अपने राजा के लिए जो है लिखी थी, उनके लिए दोहा जो है उन्होंने लिखा था। तो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और क्योंकि अब मैं आधुनिक काल करवाऊंगी तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा कर रहा मैं इकट्ठे, देखिए करवाने के लिए मैं एक क्लास में से करवा सकती हूँ, लेकिन इतनी सारी ट्रिक्स है तो सो आपको अगर एक साथ इतनी सारी ट्रिक्स करवा दूंगी तो प्रॉब्लम आप लोगों को होगी। आप बोलोगे कि मैम ने इतना सारा करवा दिया कैसे याद रखेंगे। मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को, इसलिए मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचकर ही अपना मटीरियल जो है उतना रखती हूँ। ठीक है, वरना मैं एक ही क्लास में सारा कुछ डाल सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, बच्चे लर्न भी करें, लर्निंग भी पावर उनकी होनी चाहिए, वो लर्न भी करें उस चीज़ को, इसलिए मैं बीच में थोड़ा धीरे धीरे करके ही चल रही हूँ आराम से। सो अब हमारे पास टाइम भी है, सो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो
अब कल की क्लास हो गई और आज की क्लास होगी, ये दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने ये क्लास अटेंड नहीं की है तो प्लीज क्लास को अटेंड करें। हिंदी साहित्य का इतिहास आपका काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद हमने कौन सा काल करना है, इसके बाद हमने वो है आधुनिक काल करना है, ठीक है, जिसमें हम गद्य पद्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और जिसमें हम भारत हिंदू युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता, ठीक है, और समकालीन कविता जो है, ये सभी चीजों की चर्चाएं हम आधुनिक काल में करते हैं, ठीक है, और वो आधुनिक काल में हम करेंगे तो हमारा पूरा कवर अप हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपको जो है एक तरीके से सारा ही करवा दिया है। आदि काल आपको कवर अप करवा दिया, ठीक है, पूर्व मध्य काल करवा दिया, उत्तर मध्य काल करवा दिया, जिसके अंदर जिसको आप सिंपली मध्य काल कहते हैं, और उसके बाद आधुनिक काल हम कल की क्लास में कवर अप कर लेंगे। तो हमारे चारों काल कवर अप हो गए, तो आप समझ लीजिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास आपका फिनिश हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो दोबारा और बार बार मैं कह रही हूं आप लोगों को कि लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और जितना ज्यादा हो शेयर करें। और अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो मैं आपको अपनी आईडी बता रही हूं, दैट इज फेसबुक आईडी, जो कि है मेरी राधे ज्योति, RADHEYANJYOTI। फिलर फॉर्म की पिक लगी हुई है, तो आप लोग देखकर पहचान लीजिएगा, एक पर्सनल आईडी है और एक ये वाली है। तो आप लोग यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, और आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एंड आई एम ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग फटाफट गुलाब जामुन मेरे घर पहुंचाए, ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये वाला नेट का एग्जाम आप लोगों का सबका क्रैक हो जाए। सो मेरी तरफ से बेस्ट विशेष आप लोगों के लिए है, और मेरे श्री राधा कृष्ण जो है वो ऑलवेज आपको ब्लेस करें और आपको आपकी तरक्की तक पहुंचाएं, आपका जो नेट का एग्जाम है, जेआरएफ का टारगेट है, उसे कंप्लीट करवाएं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, और चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सो बाय सभी को, बाय एंड हैव अ नाइस डे। राधे राधे, श्री राधे, हरे कृष्ण।